Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कंपास कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपास टोटल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्राई यानी कि सूखा कंपास और दूसरा होता है लिक्विड यानी कि तरल कंपास। हम एनसीसी में जो कंपास यूज़ करते हैं वो हम लिक्विड कंपास यूज़ करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे है कि सर्विस प्रोटेक्टर का साइज़ क्या होता है। सर्विस प्रोटेक्टर एक स्केल की तरह होता है, अगर आप बेसिक भाषा के अंदर समझें तो सर्विस प्रोटेक्टर इज लाइक ए स्केल। और सर्विस प्रोटेक्टर का जो साइज होता है वो होता है 6 इंच गुणा में 2 इंच। 6 इंच गुणा 2 इंच का मतलब है कि 6 इंच इसकी लंबाई होती है, 2 इंच इसकी चौड़ाई होता है और ये साइज इसका होता है आयताकार। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला इसका साइज होता है, स्केल के साइज का होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे सर्विस प्रोटेक्टर का क्या उपयोग होता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का जो उपयोग है वो बियरिंग को मापने के लिए सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 43, राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है। तो राइफल की मैगजीन क्षमता जो होती है वो 10 राउंड होती है। राइफल यहाँ पे नॉर्मली हम राइफल की बात कर रहे हैं, .22 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 5 राउंड की भी होती है और 10 राउंड की भी होती है, अलग अलग जो उसके वेरिएंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलएमजी की, तो एलएमजी की 20 राउंड होती है। एलएमजी की यहाँ पे ध्यान रखो आप, इंपॉर्टेंट, एलएमजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट मशीन गन। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पढ़ाने का मकसद है इन वीडियोस के थ्रू वो सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से पढ़ के मैंने अपने बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के अंदर ए ग्रेड प्राप्त की, उसी तरीके से आप भी अपने एग्ज़ाम में ए ग्रेड प्राप्त कर सकें। तो हम यहाँ पर इन वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एलएमजी की फुल फॉर्म आपको पता है लाइट मशीन गन होती है और इसमें कितने मैगजीन क्षमता होती है, 20 राउंड होती है। और एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, इसकी जो मैगजीन क्षमता होती है वो होती है 30 राउंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, 7.62 mm एसएलआर की प्रभावी सीमा यानी कि इफेक्टिव रेंज कितनी होती है। इफेक्टिव रेंज का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझ लो। इफेक्टिव रेंज यानी कि जहां तक हम बिना निशाना चूके बिल्कुल एम को लगा सकते हैं, यानी कि आसानी से एम को अचीव कर सकते हैं, जहां तक निशाना ना चूके बिल्कुल परफेक्टली हम शूट कर सकते हैं एसएलआर से, तो वो है 275 मीटर या फिर 300 यार्ड। ठीक है, यार्ड में आए तो 300 यार्ड लिख देना, मीटर में आए तो 275 मीटर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है 7.62 mm एसएलआर का कैलिबर कितना होता है। तो कैलिबर यही होता है जो आगे लिखा होता है। 7.62 mm का पूछ रहे हैं तो 7.62 mm होगा, .22 का पूछ रहे हैं तो .22 होगा, 5.56 mm इंसास का पूछ रहे हैं तो 5.56 mm होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे कि 7.62 mm एसएलआर की प्रति मिनट राउंड दर क्या होती है। प्रति मिनट राउंड दर का मतलब 1 मिनट में कितनी बुलेट निकल सकती हैं। तो अलग अलग टाइप के मतलब रेट होते हैं। अगर हम नॉर्मल रेट के ऊपर एसएलआर को चलाते हैं तो 5 राउंड निकलेंगे 1 मिनट के अंदर। अगर हम रैपिड रेट के ऊपर यानी कि तेज़ रेट के ऊपर चलाते हैं तो 20 राउंड निकलेंगे 1 मिनट के अंदर। और अगर हम फास्टर देन रैपिड यानी कि बहुत तेज़ वाले पे चलाते हैं तो 60 राउंड प्रति मिनट यानी कि 1 सेकंड में 1 गोली, इस स्पीड से भी एसएलआर से जो फायर है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज 7.62 mm एसएलआर की संचालन प्रणाली कौन सी है। तो संचालन प्रणाली जो है वो है गैस संचालन प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 7.62 mm एसएलआर की जो संचालन प्रणाली होती है वो गैस संचालन प्रणाली होती है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर 7.62 mm एसएलआर खाली राइफल का वजन कितना होता है। तो खाली राइफल का जो वजन होता है वो 4.4 किलोग्राम होता है और मैगजीन समेत और भरी मैगजीन समेत जो होता है वो होता है 5.1 किलोग्राम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 51, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमपीआई की फुल फॉर्म बताओ। कई बार आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है। तो एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट।
इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है ये MPI? देखो जब भी हम फायर करते हैं तो आपको मान लो 5 राउंड मिले, 5 बुलेट मिली फायर करने के लिए, तो जब आप टारगेट के ऊपर फायर करोगे तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्टली एक ही जगह के ऊपर सारे के सारे राउंड लगे, ऐसा नहीं होगा। एक राउंड थोड़ा इधर लगेगा, एक थोड़ा सा इधर लगेगा, तो इस तरीके से ना एक ग्रुप बन जाएगा। और फिर हम ना एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जिसके ऊपर मान लो कि वो अगर वो पांचों गोलियां लगी हैं तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे सबसे ज्यादा असर हुआ होगा, जहां पे सबका जो मीन निकालते हैं हम, एक तरीके से जो मीन नहीं निकालते, मीन मीडियन निकालते होते हैं एक तरीके से, जो उसकी एवरेज निकालते हैं, तो मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट यानी कि ऐसा एक पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा और सबसे एवरेज इंपैक्ट हुआ है पांचों के पांचों जो राउंड का, उस पॉइंट को हम मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे ये है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक्शन फॉर्मेशन टोटल 6 प्रकार की होती है। अब आप अगर सच में एनसीसी के एग्जाम के अंदर ए ग्रेड लेना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वे 6 की 6 प्रकार की सेक्शन फॉर्मेशन कौन सी होती हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखो। तो 6 प्रकार की होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, ड्रिल में जो सलूट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्रिल में जो सलूट होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। जिसका भी सही जवाब होंगे उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और हर्ट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो ड्रिल जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है ओपन ड्रिल, एक होती है क्लोज ड्रिल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, फायरिंग पोजीशन कितनी प्रकार की होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फायरिंग पोजीशन टोटल 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है। हम फायर कर सकते हैं लेट कर, खड़े होकर, बैठकर या फिर घुटनों के बल। यानी कि खड़े होकर तो स्टैंडिंग, लेट कर मतलब लेइंग, बैठकर मतलब सिटिंग पोजीशन, और घुटनों के बल मतलब नीलिंग, KNEELING, तो नीलिंग पोजीशन। टोटल फायरिंग पोजीशन फायरिंग कितने प्रकार से की जा सकती है, तो 4 प्रकार से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना अपने आपको कि 4 प्रकार से टोटल हम क्या कर सकते हैं, फायरिंग पोजीशन कर सकते हैं और फायरिंग कर सकते हैं। फायरिंग की जो पोजीशन होती हैं वो टोटल 4 प्रकार की होती हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर और घुटनों के बल। खड़े होकर स्टैंडिंग, सीटिंग, लेइंग और नीलिंग मतलब घुटनों के बल। क्वेश्चन नंबर 56, टारगेट कितने प्रकार के होते हैं। तो टारगेट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर